दोस्तों अब हम इन्वेस्टिंग के लिए आ जाते हैं। देख लेते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन कौन से पैटर्न हैं जिनसे हम अच्छा इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे जो टेक्निकल में हमने देखे थे महत्वपूर्ण पैटर्न बाइंग के लिए, वो सारे काम आते हैं। प्लस इन्वेस्टिंग में एक अंतर सिर्फ टेक्निक जो है हो जाता है, क्या कहते हैं, वो टाइम फ्रेम का है। जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो सिर्फ आप मिनिमम जो देखिएगा वो 15 मिनट का चार्ट देखिएगा। और अगर बहुत एक्सपर्ट हो जाएं और आप स्विच करना चाहें तो 5 मिनट देखिएगा, वरना 5 मिनट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं। उसकी वजह से शुरुआत में बिल्कुल उसको मतलब देखिएगा 5 मिनट पर, 15 मिनट से स्टार्टिंग करिएगा। और आप अगर पोजिशनल आप लेना चाहते हैं, जैसे स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप डेली का चार्ट देखिएगा हमेशा, डे का, एक दिन का एक कैंडल जो बनती है उसमें आप 15 से 20 दिन, एक महीने के अंदर की जितनी ड्यूरेशन होती है, अगर आप अपने कोई स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं एक महीने के लिए लेके, तो स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट है डेली का आप देखिए। और जो भी पैटर्न आपको मिल रहे हो, डब्लू मिल रहा हो, हैमर मिल रहा हो, डबल बॉटम मिल रहा हो, ये सब पैटर्न जो भी मैंने पढ़ाए हैं टेक्निकल में सारे, वो सभी काम करेंगे, हायर हाई वगैरह सब कुछ। अब आ जाती है बात थोड़ा सा इन्वेस्टिंग का। कुछ लोग होंगे आप में से जो ये देख रहे होंगे वीडियो, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं डेली का, उनको जॉब है या किसी वजह से जो है क्या नाम है टाइम नहीं मिलता है, कुछ भी है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टिंग में डाल सकते हैं अपना, कुछ अपनी बचत का हिस्सा। तो उसके लिए कौन कौन से पैटर्न बेहतर होंगे, तो वो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। 3-4 पैटर्न अगर उसके लिए आप जान जाएंगे तो काफ़ी है। सबसे बड़ा पैटर्न दोस्तों आपको मैंने जो बताया था, लंबे ड्यूरेशन वाले जो पैटर्न मैंने आपको बताया, जैसे कप विद हैंडल, ये आपका जो पैटर्न है, ये जब इसका ब्रेकआउट आता है तो इसके बराबर का मैंने आपको बताया था। अगर टेक्निकल आपने कायदे से पढ़ा होगा तो आपने देखा हुआ होगा। तो ये जो ब्रेकआउट आता है, तो इसका कप विथ हैंडल का टारगेट बहुत बड़ा होता है। तो ये जब आप वीकली पे, अगर आप मान लीजिए आप कोई स्टॉक लेना चाहते हैं, आपका व्यू है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसे मैक्सिमम 5 साल 6 साल तक आप अगर लेना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं पोजिशन 5-7 साल के लिए, तो ये कप विद हैंडल है, हेड एंड शोल्डर है। और आप ये डब्लू पैटर्न आपका है, जैसे ये ब्रेकआउट आए ये, लेकिन सब देखिएगा आप जितने भी हैं, ये डेली की कैंडल पे आप देखिएगा। 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, 3 साल से ऊपर करना है, तो ये आप काम ले सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर बहुत लॉन्ग टर्म बिल्कुल ही इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, भूल जाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है आप आईपीओ में पैसा लगाइए दोस्तों। क्योंकि आप आज नहीं जानते हैं कि अगला रिलायंस कौन सा बनेगा, अगला टाटा कौन सा बनेगा। जो बन चुके हैं उनमें पैसा अगर लगाना है तो लगाइए, लेकिन वो क्या कहते हैं, अपने जो एक 10% 20% अमाउंट रख लीजिए, जो सिर्फ और सिर्फ आईपीओ बाइंग के लिए रखिए। आईपीओ बाइंग की मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा, वो स्ट्रेटेजी से जो है ईएमए की स्ट्रेटेजी है, एसएमए और ईएमए की, तो उससे आप जो है आईपीओ का बेस्ट आईपीओ बाइंग स्ट्रेटेजी आप लगा के देख लीजिएगा। वो 100 में आपको 90% की लगभग जो है क्या नाम है कामयाबी देगा, रेशियो देगा, इतना एक्यूरेट है वो, और बेस्ट और बहुत ईजी है। उसको मैं आगे अपने आईपीओ बाइंग में एक अलग से एपिसोड बना के डाल दूंगा, और उसको चार्ट पे मैं दिखाऊंगा स्पेशली, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा मैंने, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा इंडिकेटर के साथ बाइंग मैंने बताई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इकलौती स्ट्रेटेजी है आईपीओ के लिए जो इंडिकेटर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, और बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। आप लगा के उसको बैक टेस्ट करिएगा। जो भी अब तक बड़ी कंपनियां रही हैं, उन बड़ी कंपनियों में देखिएगा कितना अच्छा उनका रिजल्ट रहा। अगर उनमें आपने आज से 15 साल 20 साल पहले लगाया होता उसी स्ट्रेटेजी से, आज आप अपना मल्टी बैगर बना चुके हो, तो कई गुना इन्वेस्टमेंट हो चुका होता। तो इसके आ जाते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर अभी फिलहाल। तो ये डब्लू पैटर्न से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लो का स्टॉप लॉस लगाइए और अपना टारगेट, और इन्वेस्टिंग में टारगेट, मिनिमम टारगेट जो रखिएगा 1314 रखिएगा दोस्तों। अगर आपका 100 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 300 रुपये दो, तो कम से कम उसमें प्रॉफिट हो ही, ऐसा आपको रखना होगा जो है क्या नाम है 131415, जितना आप ट्रेल कर सकें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आखिरी में एक वीडियो बना के स्पेशल डाल दूंगा, उससे आपको ट्रेल करने में आसानी रहेगी, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। फिर क्या है, डबल बॉटम पे अगर कोई स्टॉक आ जाए और यहाँ पे कोई बुलिश हैरामी या कुछ भी पैटर्न आपको अच्छा मिल जाए, तो आप बाई कर लीजिए इन्वेस्टिंग के लिए। या सबसे अच्छा दोस्तों अगर मैं बताऊं तो एक और पैटर्न है जो रेंज ब्रेकआउट का पैटर्न है, ठीक है। तो रेंज ब्रेकआउट का जब भी कोई भी स्टॉक बहुत दिनों तक, कई महीनों तक, कभी कभी सालों तक होता है दोस्तों, सालों तक एक रेंज में फंसा हुआ है, उस तरह के स्टॉक आप ढूंढिए जो बिल्कुल ही फंसे हुए हैं। इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेहतर वो होते हैं, यहाँ एक्युमुलेशन होता है। एक्युमुलेशन का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टर लोग जुड़ रहे हैं, धीरे 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 आ रहे हैं। तो वो जब एक बार ब्रेकआउट देता है कोई बड़ी कैंडल के साथ, और उसके हाई पे आप बाई करिए, और उस स्विंग जो भी बनाया हो, यानी एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल मिला के जो स्विंग होता है, जो भी पिछला जो है आपका सपोर्ट हो, वहाँ पे आप
सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि पोजिशनल ले रहे हैं तो सिर्फ अगर सिंगल कैंडल का लगाएंगे तो शायद आपका जो है क्या नाम है टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा, या एसएल जल्दी हिट कर जाएगा, क्योंकि वो महीनों सालों के लिए आप ले रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे बेहतर इन्वेस्टिंग के लिए होगा, आप रेंज को, जब बड़ी रेंज बने तो आप उसको ब्रेकआउट जब उसका आए तो आप ट्रेड करिए। एक और दोस्तों हो सकता है कि हायर हाई जब कोई स्टॉक बना रहा हो, तो हर हाई जैसे ही, जैसे मैं आप थोड़ा सा ड्राइंग इसको क्लियर करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ हायर हाई का कैसे आपको इन्वेस्टिंग में लेना है। जैसे कि अगर ये स्टॉक ऐसे बना रहा है, तो जब भी पिछला हाई जो ये वाला है ब्रेक कर रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। नीचे वाले हाई पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ये हायर हाई पे जो है क्या नाम है आप शिफ्ट करते जाइए स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइए। ये इस तरह से कुछ चलता रहेगा, और जब जब हायर हाई टूटना बंद हो जाए तो आप अपना क्या नाम है ले लीजिए। और जब जैसे पहला ये वाला जो यहाँ पे बना और उसके बाद दूसरा आया, ये हायर हाई, यहाँ पे आपको पता चल गया एक ये हाई हो गया, ये दूसरा हाई हो गया, तो ये जब ये वाला हाई से ये वाला हाई ऊपर रहा होगा, तो जब यहाँ ब्रेकआउट आया होगा तो आप अपनी पोजीशन बाइंग में बना लीजिए और इसके लो का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फिर दूसरा हाई आ रही हो तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऐसे स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो इस तरह आप ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी जब जब स्टॉक आए आप बाई कर सकते हैं। हायर हाई पे हो गया, और डबल बॉटम मैंने आपको बता ही दिया। और सपोर्ट पर बाइंग तो आप जानते ही हैं, कोई भी लंबे टाइम फ्रेम में जब आपका स्टॉक कोई भी पिछले सपोर्ट के पास आएगा तो यहाँ कोई बुलिश कैंडल या कुछ भी कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तो आप ले सकते हैं। कब हैंडल बता दिया, तो ये सब कई सारे पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं। एक ईएमए का पैटर्न रह जाएगा, वो आईपीओ बाइंग के समय क्या नाम है मैं लास्ट में बता दूंगा, तो आप लोग अपना आराम से इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, कब कौन सा चार्ट देखना है या क्या है, तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो मंथली की कैंडल है, अगर आपको कई मतलब सालों के लिए खरीद के रखना है, जैसे 5 से 7 साल से ज़्यादा भी रखना है, तो आप फिर इसमें ये स्विच कर जाइएगा, वीकली के बजाय आप जो है क्या नाम है मंथली कैंडल आप देखना शुरू कर दीजिएगा चार्ट में, तो उससे भी आपको आराम हो जाएगा और फिर इन्हीं पैटर्न के साथ मंथली भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंडल स्टिक भी ना भूलिएगा, और जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न क्योंकि लंबे लंबे ट्रेड हमें दे देते हैं, तो ये 2-3 चार्ट पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है। कब हैंडल है, आपका डब्ल्यू पैटर्न का चार्ट पैटर्न है, डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न है, हायर हाई का चार्ट पैटर्न है, ये सारे चार्ट पैटर्न में आते हैं, तो ये ले लीजिएगा आप। और ये रेंज ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा काम करता है, जब कई महीनों तक एक जगह स्टॉक रहा हो तो आप बाई और कर सकते हैं आराम से दोस्तों। ठीक है, और एसएल ट्रेलिंग का मैं आपको बता दूंगा आगे, और 1:3 का कम से कम रेशियो मिनिमम लेके चलिएगा इन्वेस्टिंग में, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है।